हाँ, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर के, मैंने ग्रास हॉपर को मॉडल के तौर पे रखा है ये ओवरऑल सारे इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट बहुत माइन्यूट होते हैं तो उनको मतलब क्लेरिफाई से नहीं नजर आती हर चीज नहीं होती क्लियर था। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर शोइंग स्पैरेकल्स इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अच्छा ये देखें आप, स्पैरेकल्स यहाँ पर नीचे की तरफ होते हैं, यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, हेलो। ओके मैम। आप जी प्लीज ठीक है। कंटिन्यू करें। हाँ, स्पायरेकल जो है वो ट्रैकियल रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें एब्सेंट होता है हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होता है। ठीक है, ट्रैकियल रिस्पिरेटरी कैसे होता है कि अगर ये जो स्पायरेकल्स होते हैं ना, स्पायरेक, तो ये इसके बाद जो ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसकी जो थ्रू सारे जितने भी सेल्स में जो है वो कार्ब ऑक्सीजन जा रही है, O2, वो किसकी वजह से जा रही है? वो ट्रैकिया की वजह से जा रही है। ठीक है, तो ये, और जो उसकी ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को क्या कहेंगे? स्पायरेकल। इतना क्लियर हुआ ओपनिंग को स्पायरेकल। फिर ये जो जितनी भी ये ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही हैं वो क्या है? ट्रैकिया, मतलब एक ट्रैक है समझ लें आप। तो ये किस चीज के लिए? रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए। और जिस चीज के मतलब ये अंदर O2 है, एक मिनट, ये है O2, ये स्पायरेकल के थ्रू इंसेक्ट्स में अंदर जाएगी, हमारी नाक के जरिए जाती है, इनकी स्पायरेकल्स के जरिए जाती है, और फिर स्पायरेकल्स के जरिए ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स, ये हैं, इनके जरिए फिर जो है जितने भी इसके सेल हैं इंसेक्ट्स के, उन हर सेल में जो है O2 जाके पहुंचती है। स्पायरेकल ब्रांच, फर्स्ट एब्डोमेन स्पायरेकल, ये ओवरऑल सब यहाँ से थोरैक्स से लेके एब्डोमेन तक होती है, 8 एब्डोमेन स्पायरेकल 8 तक होती है। वेंट्रल ब्रांच ये दिखाया है, मतलब ट्रैकिया, ये ट्रैकियल ट्रैक दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये डॉर्सल ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वेंट्रल वाला हिस्सा। थोरेसिक स्पायरेकल, मैंने बताया ना, थोरेट से लेके 8 एब्डोमेन तक जो है वो स्पायरेकल्स, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग होती है, एक एक सेगमेंट, एक एक जो मतलब ये जो है ना सेगमेंट, एक एक सेगमेंट में एक एक होता है नीचे स्पायरेकल। ठीक है, आगे चलें। तो इसलिए इस वजह से ये जो अभी मैंने बताया प्रोसेस, इसकी वजह से यहाँ पे वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंसेक्ट की जब मैं करेक्टराइज बता रही थी, करेक्टरिस्टिक्स जो आपको उसको बता रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था ना ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो इसी वजह से है ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्योंकि इनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो ट्रैकिया के जरिए होता है। सही है, समझ में आया? स्पायरेकल इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन वो आपको दिखा दिए, इनका ट्रैकिया के जरिए रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, इसलिए इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैकिया होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनाटॉमी ऑफ ग्रासहॉपर, ये दिस illustration of grasshopper depict the tiny circular opening called स्पायरेकल। यहीं पर ही मतलब इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, कभी कभी एमसीक्यूज भी आ जाता है कि वो क्या है जो टिनी सर्कुलर ओपनिंग होती हैं, तो आपने जवाब क्या देना है? स्पायरेकल। थ्रू विच इंसेक्ट ऑक्सीजन लेता है इसके जरिए, तो ये, और जो फ्रॉम स्पायरेकल ट्यूब्स के जरिए जो जाएंगी जिसमें ऑक्सीजन, वो क्या है? ट्रैकिया। डीप इन द बॉडी एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू एवरी सेल, जो ही मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा ये है इंसेक्ट्स के कुछ करेक्टर्स, इसकी मॉर्फोलॉजी है, फ्री बॉडी रीजन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अच्छा ये जो है बेनिफिशियल है, ये पॉलन ग्रैंड, देखें पॉलन ग्रैंड कलेक्ट कर रही है, हनी भी है ये। ठीक है, पॉलिनेटर है ये मैं तो नहीं कर रही, ये कौन कर रहा है? मैम आपसे ये क्लिक हो गया होगा। इसको आप जो है ना वो दोबारा दबाएं, जहाँ से आपने उठाया है, फिर ये सेट हो जाएगा। पेन पे दबाएं, पेन पे। आप बेहतर है। तो ये हट नहीं रही है, ये हटेगी नहीं क्या गुलाम नबी? नहीं नहीं, बस रहने दे, ठीक है, आप चलें, कोई इशू नहीं। अच्छा, अच्छा अब हम आते हैं एंटोमोलॉजी के ऊपर। ये सवाल आ जाता है कि एंटोमोलॉजी कौन सा वर्ड है? ये टू, देखें इसको स्प्लिट किया हुआ है, एक टाइम था ना मेरा बच्चा, स्प्लिट किया हुआ है। ये एंटोमोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, ग्रीक वर्ड है ये।
एक ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि ये लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। इंसान मतलब कैंडिडेट जो है वो एडवांस लेवल के चक्कर में जो है ये छोटी छोटी बातें भी नहीं मतलब देख पाता कि नहीं ये इतनी आसान चीजें कैसे आएंगी, तो ये भी कभी कभी आ जाती है। बाकायदा आए हुए हैं ये एमसीक्यूज कि ये एंटोमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड, तो ये है ग्रीक वर्ड। और ये जो ये है जोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अच्छा, विलियम किर्बी जो है वो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी है, ये भी अक्सर सवाल आ जाता है एमसीक्यू। एंटोमॉन मीन्स इंसेक्ट्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी को थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक तो वो फादर विलियम किर्बी थे, ठीक है, लेकिन विलियम किर्बी ने बेस तो रखी, लेकिन उसको जो अरेंज किया वही जो मैंने आपको बताई थी बात, कि अगर मैंने बहुत सारी किताबें ले ली, अगर उनको जो है मैंने उनको चैम्बर में नहीं रखा तो उनसे उनसे पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो मतलब एक उनको जो तरतीब से रखा वो किसने रखा, ग्रीक फिलोसोफर साइंटिस्ट एरिस्टोटल। प्रोवाइड क्या किया इन्होंने, क्या प्रोवाइड किया हमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्ट एनाटॉमी, इस्टेब्लिशिंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न एंटोमोलॉजी। किसने किया, एरिस्टोटल। बेस्ड रखी है इन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, एरिस्टोटल ने ये में यहाँ पे लिखा हुआ है ये 384 से 322 BC बिफोर क्रिस्ट। अच्छा, इंसेक्ट्स एज बीज, वास, आंट, बटरफ्लाई, फ्लाइज और बिटल्स, इन सब में जो करेक्टराइज किया है, इसको जो डिफरेंशिएट किया है वो किसने किया है, एरिस्टोटल ने। लेटर कार्ल वॉन लिन ने क्या प्रोवाइड किया है, इन्होंने जो वो हम पढ़कर आए ना पीछे सेवन ऑर्डर, ये है इन्होंने वो इन्होंने दिए बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की रखी और सेवन ऑर्डर ये प्रोवाइड किया। एमसीक्यूज आ जाए, अगर सेवन ऑर्डर किसने दिए हैं, तो वो इन्होंने दिए हैं, कार्ल वॉन लेन ने। और जो अगर आ जाए कि डिफरेंशिएट किसने किया है, तो वो एरिस्टोटल है। बेस्ड किसकी रखी है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, एरिस्टोटल। नेक्स्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, ऑफ फ्यू द मोर कॉमन क्लासेस ऑफ इंसेक्ट, जो कि बटरफ्लाई है। मैम मैं जी। मेरा प्लीज आप इसको इरेज कर लें, ये शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लें। ये अगर मुझसे ये हो नहीं है, मुझे मेरे पास से नहीं है ये। ये इरेज है ना, ऊपर ऊपर इरेज पॉइंटर, इसको आप घुमाएंगी तो ये चले जाएगा। ये ऊपर ऊपर लेजर नहीं लगा, हाँ बिल्कुल इससे करते जाएं। ये अच्छा, या तो दोबारा शेयर कर लें, शायद डिस्टर्बेंस थोड़ी हो हाँ रही सही थी। है। अब बेहतर है। प्लीज गो अहेड। अच्छा, अब समझ में आ रही है, सर चीजें क्लियर हो रही है। स्टेप बाय स्टेप देखें, हम चलते जा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं ये बटरफ्लाईज और मॉथ की जो तकरीबन सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक जो इनमें मोस्ट मतलब एक जो चीज इनमें डिफरेंस है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि बटरफ्लाई जो है वो डायurnal है, मॉथ जो है वो नॉकटर्नल है, वो रात के टाइम एक्टिव होती है, बटरफ्लाई दिन के टाइम होती है। बटरफ्लाईज के जो वो कलर हैं बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, और मॉथ के जो है वो डल होते हैं। जब बटरफ्लाई बैठती है तो वो अपने लीव अपने विंग जो है वो स्प्रेड कर लेती है, तो वो मतलब श्रिंक कर लेती है, स्ट्रेट फॉर मतलब जोड़ लेती है ऊपर की तरफ, और जो मॉथ है वो अपने फ्लैट करके रखता है। तो ये बहुत सारी ये कुछ डिफरेंस थे इसमें, तो ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में और बता दूंगी मैं। अच्छा, लेपिडोप्टरा का जो ऑर्डर है वो क्या हो, बटरफ्लाईज और मॉथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लेपिडोप्टरा। फ्लाइज का क्या होगा, डिप्टरा, क्योंकि इसमें टू विंग्स होते हैं। ठीक है। कॉकरोच और ये बिटल, जो मोस्ट जो सबसे बड़ा ऑर्डर कहलाता है वो ये, और ये दो हैं। ठीक है। वास, कॉलिप्ट्रा, ये बिटल्स कॉलिप्ट्रा में आती हैं। आंट, ग्रास हॉपर और मैन, इनको हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, ब्रांचेज और पहले एंटोमोलॉजी के बारे में क्लियर कर लें कि कुछ ब्रांचेज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वो उसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इंसेक्ट पैथोलॉजी के में जो इंसेक्ट में जो डिजीज होती है जो इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है, हमें नहीं, इंसेक्ट को, वरना ह्यूमन।
तो इंसेक्ट को जो नुकसान पहुंचाएंगी डिजीज, वो इंसेक्ट पैथोलॉजी होंगी, वो इंसेक्ट के उसकी स्टडी को हम इंसेक्ट पैथोलॉजी कहते हैं। आगे इंसेक्ट फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी डील विद वेरियस फंक्शन, इसमें बिहेवियर ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द इंसेक्ट, जिसमें जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें स्लीपिंग पीरियड होगा, उसमें हार्मोन किस तरह रिलीज होंगे, जुवेनाइल हार्मोन, दूसरे एक्डाइसिस का प्रोसेस कैसे होगा, एस्टिवेशन का स्लीपिंग पीरियड कैसे आएंगे, ये सारी चीजें जो है वो हम बिहेवियर उनका किस तरीके से, अगर उनके हम जैसे पकड़ने जाते हैं इंसेक्ट को, आप सबने भी नोट किया होगा, हम कलेक्शन के लिए करते हैं, तो वो उनका एक इंसेक्ट है, उनका सेंसरी ऑर्गन इतना फास्ट, इतना तेज होता है कि वो उन्हें पता चल जाता है कि कोई हम पर अटैक करने वाला है, फौरन से मक्खी उड़ जाती है। तो ये चीज है कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो कहाँ पर मतलब सर्दी में अगर ज्यादा धूप होती है तो वो किस तरीके से नीचे चले जाते हैं, प्लांट के लीफ के नीचे जाके नीचे वाले हिस्से में होते हैं, अगर जैसे हब्स हो जाता है तो इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। तो तब हमें टीचर्स कहते हैं तब कलेक्शन ज्यादा करनी चाहिए जब हब्स हो। तो ये है कि ऐसे मतलब बिहेवियर के बारे में हम इंसेक्ट फिजियोलॉजी के बारे इसमें पढ़ेंगे। इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, द दिस ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी, इसमें हम इंसेक्टिसाइड एंड अदर केमिकल जो अफेक्ट करें इंसेक्ट की फिजियोलॉजिकल फंक्शन पर, ठीक है। मतलब ये जितनी भी ब्रांचेज है ना वो किससे रिलेट कर रही हैं, इंसेक्ट से। तो ये इसी वजह से एंटोमोलॉजी की ब्रांचेज है। इंसेक्टिसाइड और केमिकल दूसरे जो अफेक्ट कर देंगे इंसेक्ट की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर, उसमें वो हम किस में पढ़ेंगे, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी में। We can say that this branch deal with the field of controlling insect and pest management, ये वाली, ठीक है। कौन सी ब्रांच होगी, दिस ब्रांच डील विद द कंट्रोलिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, ब्रांचेज ऑफ एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में क्या होगा कि इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी को रियरिंग ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं इसमें ना, फॉर बिजनेस पर्पस और बेनिफिशियल पर्पस। मतलब अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें कि ये हम इंसानों के लिए जो है वो मतलब हम हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है कि हम इसमें जैसे एपीकल्चर में जो है वो चलाते हैं, लगाते हैं, कल्चर बनाते हैं, ट्राइकोग्रामा का हम बनाएंगे, रियरिंग करेंगे उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, ताकि फिर तो इससे हमें भी फायदा होता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म, सिल्क के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक पूरा एक वो होगा, लेक्चर होगा। लेकिन मतलब ये बताने का मकसद ये है कि इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी जो मतलब बिजनेस के लिए जो इंसेक्ट यूज किए जाते हैं, रेयर किए जाते हैं, उनके बारे में उनको पढ़ना किस किस तरीके से होंगी, ये सारी चीजें ये होंगी इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, हनी बी, जिसको एपीकल्चर के, इसके कल्चर को क्या कहेंगे, एपीकल्चर। बम्बिल बीज आ गई, बटरफ्लाईज आ गई, सिल्क फॉर्म हो गई। दिस ब्रांच इज एक्चुअली डील विद बेनिफिट ऑफ मैन, ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है, ये इंसानों के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड इट इज आल्सो डील विद द रिमूवल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट लाइक टर्माइट्स, कॉकरोच, हाउस फ्लाइज, etc फ्रॉम हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन ब्रांचेस ये भी है, मेडिकल और वेटनरी एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट नॉट ओनली हार्म ह्यूमन बट ऑल्सो एनिमल। इंसेक्ट जो है वो सिर्फ हमारे लिए या हमारे कमोडिटीज के लिए, क्रॉप के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ऑल्सो एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, तो उन पर भी असर करते हैं। हेलो, क्या हुआ, किसी ने माइक खोला है? हेलो, जी बोला हमने मैम। भी। मैम आप कंटिन्यू करें, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, या तो मैं इधर से देख लेता हूँ, आप कंटिन्यू करें। ओके, this branch of entomology deal with the insect that harm not only human but affect animal। सिर्फ इंसेक्ट हमारे लिए ही नुकसानदायक नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इट डील्स एवरीथिंग अबाउट मेडिकल, पब्लिक हेल्थ एंड वेटनरी इम्पोर्टेंस। तो जैसा कि मलेरिया हो गई, डेंगू हो गए, तो ये इन चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी के इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो मॉस्किटो ने मलेरिया के ऊपर जो मलेरिया की डिजीज फैलाई, डेंगू की डिजीज फैलाई, तो इन इन चीजों के बारे में भी एक पूरी ब्रांच है, उसको कहते हैं मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एंटोमोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द यूजिंग इंसेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक है।
जैसा कि मतलब लाइफ जो है वो लाइफ को ही कंट्रोल करेगी। इसको अदर हैंड मतलब यहाँ पे बोला गया है कि फ्रेंडली इंसेक्ट जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसा कि हार्मफुल इंसेक्ट के लिए उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसा कि इसमें यहाँ पर दिया गया है, लेडी बर्ड ईट एफिड। एफिड आपको पता है कितनी तेजी से इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है और ये डिस्ट्रॉय करता है हमारी क्रॉप्स को। तो इसको जो है अगर बायोलॉजिकली तौर पर हम जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करके हम जो है इसको कंट्रोल करेंगे, तो वो उसके लिए हमारे पास एक एजेंट यहाँ पर वैसे काफी है, एक क्राइसोपर्ला कार्निया भी है और ये एक लेडी बर्ड बिटिल भी है। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई जो है वो दो इंसेक्ट ईट द डैमेज क्रॉप, ये भी उन इंसेक्ट को खाता है जो डैमेज करते हैं क्रॉप को। तो ये दोनों क्या हो गए, प्रीडेटर। प्रीडेटर, पैरासिटोइड, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको और आगे बताऊंगी मैं। अभी थोड़ा ब्रांचेस को लेके चलते हैं। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी ये बहुत एडवांस एंटोमोलॉजी है। इस इन दिस ब्रांच इसमें फोकस करेंगे यूजिंग इंसेक्ट जो एस्टिमेट द टाइम पीरियड। इन्होंने पेन टाइम, इसमें टाइम पीरियड और प्लेस, प्लेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ फॉर लीगल पर्पस। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में क्या होता है कि साइंटिफिक स्टडी है जो कि सक्सेशन पैटर्न ऑफ आर्थ्रोपोड एंड देयर डेवलपमेंट स्टेज डिफरेंट स्पीशीज फाउंड ऑन द डिकम्पोज्ड cadavers during legal investigation. It is the application and study of insect and other arthropod biology and criminal matter। मैं सिंपल वे में इसको इस तरह बताऊं कि जैसे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में ये होता है, मैं अभी आपको बकायदा उसकी हल्की सी एनिमेशन भी दिखाऊंगी कि जैसे एक ये डिकम्पोजर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो जो ग्रीन ग्रीन सी फ्लाइज आ जाती हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई रास्ते में अगर आप देखें कोई मतलब जानवर मरा हुआ हो, कोई डॉग मरा हुआ हो, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की जो फ्लाइज आज के बैठ जाती है वो चमकती हुई, उसको ग्रीन बॉटल फ्लाइज कहते हैं। वो मतलब वो उनका जो उनके जो ब्लड होता है, उनके जो उसका फ्लैश होता है, जो गोश्त होता है, उसको खाते रहती हैं और उसमें अपने अंडे एग लेइंग करती हैं और फिर वो एग लेइंग उसी में से ही लार्वा उनको भी खाते रहते हैं और इस तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाती है। अच्छा, फिर वही ये एक फायदा की भी बात है, एक तो वो कि वो डिकम्पोज कर रही है, मतलब उससे हमारी गंदगी जो है वो खत्म होती जा रही है, जमीन के लिए भी फायदेमंद है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी की ये मतलब डॉक्टर भी पढ़ते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, वो इस तरह के अगर कोई डेथ हो गई है और वहां पर वो जो इंसेक्ट है उसको लेकर हम फिर उनका जो है वो लैब में आके, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी वाले जो होते हैं मतलब वो लैब में आके उसको इंसेक्ट को जो है उसकी पूरी उसमें स्टडी करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस उन जो इंसेक्ट ने जो फ्लैश खाया है उससे पता चल जाएगा कि उनकी, अच्छा कि उनका टाइम पीरियड कितना है, कि इसकी डेथ कितने टाइम में हुई है और कौन सी जगह का है, क्योंकि उधर की भी मतलब कुछ इसमें कुछ पार्टिकल्स इंसेक्ट में आ जाएंगे। अच्छा, इंसेक्ट की ये चीज, ये जो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है, मैंने जो अभी आपको पीछे बेसिक पढ़ाई है ना, बगैर बेसिक के ये भी फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी आपसे नहीं मतलब नहीं पढ़ पाएंगे। वो इस तरीके से, क्योंकि इंसेक्ट के अगर आपको पता होगा कि इसका माउथ पार्ट क्या है, इसकी जो है मतलब नेचर क्या है इसकी, ये क्या ये सकिंग माउथ पार्ट है, क्या ये इसका मतलब चुइंग माउथ पार्ट है। अगर चुइंग होगा तो इसने खाया होगा ना, सकिंग होगा या स्पंजिंग होगा तो नहीं खा पाएगा। तो ये चीजें भी हम एंटोमोलॉजी और बेसिक चीजें पढ़ के फिर फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के बारे मतलब उसमें भी अबूर हासिल कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज बेसिक इंसेक्ट की, उनकी हैबिटेट की, उनकी इंसेक्ट की नेचर की, इंसेक्ट की क्या मतलब उसकी जो भी क्लासिफिकेशन, उसकी लाइफ साइकिल, खास तौर पे हर चीज के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप ये चीजें टाइम पीरियड और प्लेस, ये चीजें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत एडवांस है और इसमें से काफी सवाल भी आ रहे हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी जो है वो ये भी आ जाता है कि रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। वही मैंने बताया कि जैसा कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनकी चीज, और एक ये फूड वेब बनती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, तो ये हर चीज जो है वो एक पूरी वेब बनती है। पूरा एक इंसेक्ट इकोलॉजी का भी आपके ऊपर पूरा मतलब आपको एक लेक्चर देना है, वो भी बहुत डिटेल में। तो ये चीज उसमें रिले मतलब उसकी जो ये अभी सिर्फ ब्रांच पढ़ रहे हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी में क्या हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इंसेक्ट इकोलॉजी। एनालिसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट इन इकोसिस्टम, फोकस करेंगे उसी स्टडी को जो एनालाइज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट इन एन इकोसिस्टम। द एम इज द प्रिजर्व द इंसेक्ट, नॉट टू रिमूव इरेडिकेट देम। मतलब इसमें इसका जो मकसद होगा ना वो प्रिजर्व द इंसेक्ट,
नॉट टू रिमूव, मतलब क्योंकि ये इकोसिस्टम का जो है वो, एक मैंने बताया ना फूड वेब, उसका ये पार्ट है, एक साइकिल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्कैवेंजर है, डिकम्पोजर है, तो उसमें हेल्प करता है। तो ये एक पूरी, ये एक फूड वेब, एक चैन है, ठीक है, एक चैन चलती हुई आ रही। अगर ये नहीं होगी तो फिर मसला होगा। तो ये है कि एक भी समझ लें कड़ी टूट गई तो ये पूरा इकोसिस्टम जो हमारा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए इसको यहाँ पर एक ऐसी साइंस को भी जरूरत पड़ी यहाँ पर, एक ऐसी साइंस की जरूरत हुई हमें कि जिसमें इंसेक्ट को भी प्रिजर्व, मतलब उसको जो है ख्याल किया जाए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर हम देखें इंसेक्ट की, तो वही जो मैंने अभी आपको बताई है हर चीज। एक मिनट में पानी पी लूं बस। हेलो, आवाज आ रही किसी को? जी जी, आवाज आ हेलो। रही है मैम। आप पी ले पी ले, सुकून से पी ले। नहीं, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। वो लास्ट में लेंगे, आप पहले स्लाइड्स को कंप्लीट करें, फिर हम दस हाँ, पंद्रह मिनट बस में। मैं बस दो जी जी, मिनट फिर में बस पानी नहीं नहीं, पीना। सुकून से पानी पिए। हाँ, हेलो। हेलो। जी जी, प्लीज गो अहेड। हाँ, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मैंने अभी बताया है आपको, वही सब चीजें हैं इसमें कि किस तरीके से ये एक फूड वेब बनाते हैं, और पूरा इसका इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम में भी इसका एक मेन एक मकसद है। तो ये एक पार्ट है इकोसिस्टम का भी। और ये स्कैवेंजर है जो कि फीड करता है डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो मर जाते हैं, तो वो उनको ये मतलब स्कैवेंजर मतलब वो होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर की समझ में आई? अगर ये डेफिनेशन है पूरी, मैं इसकी बाद में आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझे आप कि मतलब इकोसिस्टम में इंसेक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इंसेक्ट की यही है कि वो स्कैवेंजर हैं, डिकम्पोजर हैं। और प्लांट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स की ये देखी जाएंगी, ये शायद दो बार आ गया। तो हाँ, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में है कि प्लांट पॉलिनेटर्स भी है। पॉलिनेटर्स से क्या होगा, जब हमारी यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि पॉलिनेटर जो है वो फायदेमंद होते हैं। तो यही होगा कि इंक्लूडिंग इसमें बीज आ गई, वास्प आ गए, एंड्स आ गए। ये हेल्प पॉलिनेट फ्लावरिंग प्लांट टू फर्टिलाइज, फर्टिलाइज करने में ये हेल्प करते हैं। अच्छा, इंसेक्ट कंट्रोलर जैसे प्रेइंग मैंटीज आ गई, वो प्रीडेटर्स आ गए, पैरासिटॉइड आ गए, ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसेंशियल इंसेक्ट की एग्जांपल ये हो जाएंगी कि जैसे बटरफ्लाई, वो ये क्या नाम है, पॉलिनेट, ये भी पॉलिनेटर्स। और ड्रैगन फ्लाइज नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर हैं वो भी। और ग्रास हॉपर जो कि रिच इन प्रोटीन है। अगर हम जैसे इसेंशियल इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे ना, फूड के बारे में मैं ये बात, ये दो हो गई हैं। अभी मैं यहाँ पर हूँ तीसरे पर, फूड के बारे में बात कर रही हूँ। तो ग्रास हॉपर को बाहर मुल्क में खाया भी जाता है, कुछ शायद यहाँ पर भी खाते हो। तो ये रिच है इन प्रोटीन में। ठीक है, तो इसलिए इंसेक्ट, अब जाहिर है ये तो ओवरऑल हम पढ़ेंगे ना इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फूड इंडस्ट्री के तौर पर भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। हनी बी के तौर पर, जो हनी बी जो है, जैसे एपीकल्चर है, वो हनी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो उससे हमें हनी मिलता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है इंसेक्ट की, वो इंसेक्ट की कि वो हमें डैमेज भी करती हैं हमारी एग्रीकल्चर को, और फायदेमंद भी होती हैं, हार्मफुल भी होते हैं इंसेक्ट। और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट, जैसे मैनी इंसेक्ट काइंड ऑफ इंसेक्ट ईट बेनिफिशियल स्पीशीज, जैसा कि मैंने अभी बताया था ड्रैगन फ्लाइज और ये लेडी बर्ड बेटिल जो कि फीड करते हैं मॉस्किटोज पे, ये वही है बातें। ये है इसका च्युइंग मैंडिबल्स जो है वो ये है बिटिल की, और ये है स्टिंग बग। अच्छा, क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा पोडा जो है वो क्रुस्टेशिया एंड मेरीपोडा और एरेक्निडा, और इसकी जो मेन हमें जो हमारी जो इंसेक्ट की क्लास है वो है इंसेक्टा। हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लास ऑफ इंसेक्टा के बारे अभी हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर से पहले क्या होगा, मैंने बताया था ना, फाइलम के बाद क्या हायरार्की में जो स्टेप था वो है इंसेक्टा। क्लास को इंसेक्टा, इंसेक्ट्स को कौन सी क्लास में जो है वो रखा गया है, क्लास इंसेक्टा। और फिर उसको और सब डिवाइड किया गया है। ए टेरिगोटा, ये सब डिवाइड यहाँ पे मैंने बताया लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखें। ये है क्लास जिसमें इंसेक्ट्स को रखा गया है, क्लास इंसेक्टा। सब क्लास इसको और मजीद डिवाइड किया गया है, वो है ए टेरिगोटा और टेरिगोटा। ए टेरिगोटा और टेरिगोटा में ये होता है कि ये टेरिगोटा जो है वो विंग्स वाले होते हैं, ऑर्गेनिज्म, सही है, विंग्स वाले इंसेक्ट होते हैं। और ए टेरिगोटा, ए मीन्स विदाउट, जिनमें विंग्स नहीं होता। ठीक है। टेरिगोटा में भी दो सब डिवीजन हुई भी है, एक्सोप टेरिगोटा और एक है एंडोप टेरिगोटा। इतना समझ आया। क्लास जो आर्थ्रोपोड था, आर्थ्रोपोड के बाद जो फाइलम आर्थ्रोपोड, उसको क्लास जो है वो इंसेक्ट की वो कौन सी है, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा को और मजीद डिवाइड किया गया है सब क्लास में, वो है ए टेरिगोटा जिनके विंग्स नहीं होते, और टेरिगोटा जिनके विंग्स होते हैं। फिर जिनके विंग्स होते हैं उनको मजीद डिवाइड किया हुआ है एक्सो टेरिगोटा और एंडो टेरिगोटा। जी, एंडो मतलब उनके जो विंग्स होते हैं, जब डेवलपमेंट स्टेज उनकी आ रही होती है विंग्स की, तो उनके जो अंदर के तौर अंदर होते हैं ना उनके, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, दिखाती हूँ। एक्सोटेरिगोटा में बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। अच्छा, क्लास इंसेक्टा जो है वो यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को कोशिश करी कि हर चीज इसमें आपको एक ही चार्ट में हर चीज समझ में आ जाए। वो ये कि क्लास इंसेक्टा है, सब क्लास है इसकी। एक तो ये मैंने बताई टेरिगोटा जिसमें विंग्ड इंसेक्ट आ गए, और ए टेरिगोटा में विदाउट विंग। ठीक है। ए टेरिगोटा जो होते हैं, अच्छा यहाँ पर अब एक ये आ जाता है एमसीक्यूज के, जैसे फर्ज कर लें लेपिडोप्टरा आ गया, उसका पूछ लिया कि कौन सी इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, तो जितने भी एंड ऑफ टेरिगोटा होते हैं तो ये सारे होलो मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें। ठीक है। इनकी सब इनकी मॉर्फोसिस क्या होती है, होलो। और जितने भी ए टेरिगोटा विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या है, मेटामॉर्फोसिस ए टेरिगोटा। ठीक है। ये हर चीज लिखी नहीं जाती है इसको, मतलब मेरी कोशिश यही थी कि एक ही तस्वीर में आपको हर चीज समझ में आ जाए। कि यहाँ पर देखें ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद उसकी एग्जाम्पल है कि बटरफ्लाई मॉथ, कॉलिप्ट्रा, उसमें बेटल्स आ गई, हेमिप्ट्रा बीज और वास्प आ गया, डिप्ट्रा ट्रू फ्लाइज जो कि मैंने कहा जिनमें टू विंग्स होते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, या मैं फास्ट चल रही हूँ? गुलाम नबी आपको आ रहा है, जी समझ में जी। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ मैडम सही है, ज़बरदस्त है। लेकिन आपसे क्योंकि काफ़ी जो है ना वो पर्सनल में मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे। तो स्टूडेंट्स असल में ये है कि मैडम आज जो है ना आपको एक ओवरव्यू दे रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसे डिटेल, ही है मैम। डिटेल। हाँ पता है, मैं गुलाम नबी ये मसला ये है कि अगर मैं ये सारी चीजें देखें स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊं, देखो इसी तस्वीर को ही देखो, आपको इस तस्वीर में ही बहुत सारी चीजें ना मतलब मिल जाएंगी। अगर मैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताऊं ना तो रट्टा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है और किसकी इनकम्प्लीट है। तो ये देखो एक ही तस्वीर में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि जितने भी टेरिगोटा हैं विंग वाले इंसेक्ट हैं, और जितने भी यहाँ पर एंड ऑफ टेरिगोटा है वो सारे होलो मेटाबोला है। और हेमी मेटाबोला किस में आएंगे, ये एक्सॉप टेरिगोटा में। जितने भी एक्सॉप टेरिगोटा हैं वो सारे हेमी मेटाबोला है।
और ए टेरिकोटा वाले किस में होंगे, मैम जिसमें मैं ए मेटा। यहाँ से अनम्यूट करता हूँ, आप फिर म्यूट कर लेना। ठीक है ठीक है। अभी आप प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को, शायद किसी की माइक, मेहरबानी करके माइक ना खोलें, वरना मुझे प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। मैं मेरा प्लीज आप अनम्यूट करें और अपनी बात को कंटिन्यू करें। अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी, क्लियर है। अच्छा, पहले क्या म्यूट हो गया था शायद। मैंने अच्छा म्यूट किया था, असल में किसी की आवाज़ आ रही थी, डिस्टरबेंस हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। चले, मैं अब आगे चलती हूँ कि मतलब लेपिडोप्टरा को भी मजीद उसमें डिवाइड किया हुआ है कि लेपिडोप्टरा जो है उसमें बटरफ्लाई, हाँ यार, बटरफ्लाईज और मॉथ लेपिडोप्टरा में आएंगे। और जितने भी कॉलिप्ट्रा हैं वो बिटल्स में आएंगी। हेमिनोप्टरा में जो है वो बीज एंड वास्प और आंट आ जाएंगे। डिप्टरा में जो है वो ट्रू फ्लाइज जिनमें ट्रू विंग्स होते हैं, मॉस्किटोज आ गए। सिफेनोटेरा जो है वो उसमें फ्लीज। न्यूरोप्टेरा में लेस विंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रीडेटर भी है। तो ग्रीन लेस विंग जो हम यूज रियरिंग भी करते हैं, तो ये न्यूरोप्टरा में होता है, क्योंकि इनकी विंग्स पर आप इनके जब विंग्स देखेंगे ना, तो मतलब हल्की हल्की सी आपको ना न्यूरॉन मतलब नर्व्स भी नजर आएंगी, ठीक है। इसलिए इनका जो है ना वो नेम इनके ऑर्डर का न्यूरोप्टरा है। ये भी अक्सर सवाल आ जाता है, और पूछा भी, हमसे भी पूछा गया था कि भाई ग्रीन लेस विंग का क्या ऑर्डर है, तो वो न्यूरोप्टरा है। वो उससे वजह भी पूछी गई हमसे, भाई क्यों। तो ये बताया गया जाता है कि न्यूरो उसके जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर नर्व्स होती हैं। तो ठीक है, ग्रीन लेस विंग आप लोगों ने भी देखा होगा। अच्छा, मैं स्कॉर्पियन फ्लाई और ट्राइकोप्टेरा कैडिश फ्लाई, ये इतने, अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है: न्यूरोप्टरा, डिप्टेरा, हेमिप्टरा, कॉलेप्ट्रा, लेपिडोप्टरा। ये इनमें से ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। अच्छा, ए टेरिगोटा विंगलेस जो होते हैं उसमें ए मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें थैसानुरा सिल्वर फिश अक्सर लोगों ने अपने फाइल वगैरह में, बुक वगैरह में देखी होगी, सिल्वर कलर की फिश। कोलम्बोला जो है स्प्रिंग टेल होती है। डेल्यूरा कम्बोडा सिल्वर फिश। प्रोट्यूरा प्रोट्यूरॉन होते हैं। और अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि विंगलेस जो विंग्ड वाले इंसेक्ट होते हैं, जब उनकी डेवलपमेंट होती है, एक इंटरनली होती है और एक एक्सटर्नली। तो एक्सोप्टेरिगोटा, तो उनमें जो उन एक्सोप्टेरिगोटा के हवाले से आप बात करते हैं, तो ये हेमी मेटामॉर्फोसिस होते हैं। और इसमें क्या कौन कौन से आ जाते हैं? ऑर्थोप्टरा, जिसमें ग्रास हॉपर और क्रिकेट आ जाएंगे। मैं अभी आगे इनकी तस्वीर दिखाऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायक्टियोप्टेरा जो है वो कॉकरोच और मैंडिबल्स जो वो प्राइमेंडिड्स, जो वो भी प्रेडेटर है। और हेमिप्टरा बग, होमोप्टरा में एफिड, प्लांट हॉपर। ओडोनेटा जो है वो ड्रैगन फ्लाई। आइसोप्टरा टर्माइट्स होती हैं, जो मतलब आंट की तरह होती है, वाइट वाइट आंट होती है ना, वो टर्माइट, उसका क्या ऑर्डर होता है? आइसोप्टरा। थाइसैनोप्टरा जो है वो थ्रिप्स का हो गया। एनाप्यूरा जो है वो सकिंग लाइज। प्लीकोप्टरा जो है वो स्टोन फ्लाइज। डर्मोप्टेरा एयर विंग। प्लाज्मिडा जो है वो स्टिंग एंड लीफ माइनर। लीफ माइनर का भी अक्सर जो है वो आ जाता है कि क्या है इसका ऑर्डर, ठीक है। एफीमेरोप्टेरा का मे फ्लाई और मेलाफेगा जो है वो च्युइंग लाइज। ये है इसकी क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसको यही इसमें आपको थोड़ा सा और सही से नजर आएंगे, वहां पे सही से नजर नहीं आ रहे थे वर्ड। अच्छा, इसका डिफरेंस मैंने आपको वैसे खुद से भी बता दिया था, और यहाँ पर मैंने अलग से भी पूरा डिफाइन किया हुआ है। ये एक्सोप्टेरा जिसमें हेमी मेटामॉर्फोसिस होगी, और एंडोप्टेरिगोटा में उसमें होलो मेटामॉर्फोसिस होगी। विंग जो डेवलप्ड होंगे विद इन द बॉडी, इसमें क्या होगा? विद इन द बॉडी होगा। इमेच्योर लार्वा डू नॉट रिजेंबल एडल्ट। और हेमी मेटामॉर्फोसिस में विंग जो डेवलप्ड होंगे आउटसाइड द बॉडी। इमेच्योर जो होती है निम्फ, वो एडल्ट के, इमेच्योर निम्फ रिजेंबल होता है एडल्ट के साथ। ये क्या होंगे? एक्सोप्टेरिक होता है हेमी मेटामॉर्फोसिस। किसी ने हैंड मैम, मेरा कितने अभी स्लाइड्स आपकी रहती हैं?
मेरी एक मिनट में देखूं। क्योंकि काफी जो है ना वो मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि एक तो खुशक सब्जेक्ट है, अपनी जगह पे है, और क्योंकि क्वेश्चन भी हमें देने हैं, तो जैसे हम रिज्वाइन करते हैं। हाँ, तो अभी क्या खत्म होने वाला सेशन? नहीं, आपकी कितनी स्लाइड्स अभी रहती हैं? मेरी तो अभी हैं, काफी हैं। अच्छा, तो मैं असल में ये कह रहा था कि यहीं पे हम अगर कहें, क्योंकि पार्टिसिपेंट के थोड़ा सा देख रहे हैं, और उनके एसएमएस भी आ रहे हैं, तो जो है ना वो क्वेश्चन सर आंसर ले लेते हैं। आज के लिए इनके लिए शायद डोज काफी है। इतना भी खुश नहीं है भाई। नहीं, असल बस थोड़ी में थोड़ा क्लासिफिकेशन सा। टैक्सोनॉमी वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, अगर हम बिल्कुल भी उस चीजों गाना को पड़ा है इग्नोर करें डिस्को। ना, तो वो यही मसला होगा, क्योंकि एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना। तो हाँ, अगर हम हम ऐसा करते या तो हैं, ये सेशन सेशन करके फिर जैसे ही खत्म हो जाए ना, तो हम जो है ना वो, तब तक मैं चैट ओपन करता हूँ। तब तक जो है ना, जिस जो जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वो काइंडली क्वेश्चन के जो है ना रेस्पॉन्ड करें। और उसके बाद जैसे जो है रिज्वाइन करना पड़ेगा फिर सेशन, फिर बाद में क्वेश्चन ले लीजिएगा। मैं चैट ओपन कर ठीक है। रहा हूँ। जी प्लीज, प्लीज अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेहरबानी करके चैट में पूछ सकता है। मुझे क्यों नहीं दिख रही चैट बुलाने? अभी मैंने डिसेबल की थी, अभी मैंने ओपन की है। अच्छा। जी मैम, तब तक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट अगेन रिपीट कर दें। मेरा बच्चा, क्लासिक डिफरेंस बिटवीन इंसेक्टा, हेक्सापोडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो में जॉइंटेड फील्ड, और ये हेक्सापोडा जो है ना, इंसेक्टा इंसेक्टा जो है वो क्लास है आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। और हेक्सापोडा और इंसेक्टा दो एक ही चीज के नाम है। इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या है? हेक्सापोडा। इंसेक्टा में उसमें आपको बकायदा ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। तो उसमें यही होता है, लोग जो है वो अलग अलग समझ जाते हैं बातों को। तो यही है कि आर्थ्रोपोड जो है उसको मजीद मतलब डिवाइड किया हुआ है क्लास में, और क्लास इंसेक्टा जो है उसका दूसरा नाम है हेक्सापोडा। हेक्सा मीन्स सिक्स, ठीक है, लैग, पोडा मीन्स लैग। वो मैं अभी आपको यही दिखाना चाह रही थी। मैंने कुछ ऐसी मतलब टर्म्स निकाली हुई हैं कि अगर जिनके भी एंड में, शायद आपको मेरी दिख नहीं रही होगी अब, स्क्रीन नहीं दिख रही ना? हेलो, नहीं नहीं मैम, गुलाम भाई। नहीं दिख रही है। अभी 1 मिनट रह जाता है, 1 मिनट के बाद तब तक आप जो है ना वर्बली दे दें, फिर हाँ हाँ, तो बस। मतलब जैसे मैंने जितने भी वर्ड के साथ एंड में टेरा आएगा ना, पी साइलेंट होता है, तो वो तो ये विंग्स हैं। और एक मिनट, और ये एक मिनट में से आगे हो गई। लैपी मीन्स स्केल, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, एंड डाई मीन्स टू, हेमिनो मीन्स मेम्ब्रेन, आइसो मीन्स सेम। तो ये आपको मैं बता भी दूंगी, और अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसमें डिटेल पे बात करेंगे। तो यही है मतलब, एक मिनट, तो यही मकसद है कि आइसो का, मेरी शायद, हेलो खत्म हो गई। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ किस क्लियर है तरह मैम। के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन जाते हैं। और मैं बता भी रही हूँ आपको साथ साथ स्लाइड, शायद आप मेरी सुन नहीं रहे हैं कि मैं साथ साथ आपको स्लाइड के बता भी रही हूँ कि ऐसे भी सवाल आ चुके हैं कि फिर उनको साथ साथ जो है मैं आपको बता रही हूँ कि हेक्सापोडा जैसा ही बता दिया। तो आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं, स्लाइड में मैं आप बताती जा रही हूँ साथ साथ कि किस टाइप के सवाल आते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केवेंजर एंड सैप्रोफाइट, ये, और 42 काइंडली ऑफ योर माइक ऑफ, ये तो अच्छा, नहीं, ये 42 डोमिनेंस को कर ऑफ रहा है, इसको इंसेक्ट। छोड़ दें। हाँ, डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट रिपीट दिस स्लाइड। अच्छा मैडम, ये ऊपर रिपीट क्वेश्चन करूँ? आपने शायद